तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी लोक संग्रह के लिए, भलाई के लिए मुझे कर्म करना पड़ता है। भगवान का कर्म निष्काम है। भगवान कर्म करे या निष्काम एक ही बात होती है। तो भगवान कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो कुछ पाने के लिए करता है। अगर उसको कुछ चाहिए नहीं तो कर्म भी नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती आप उस चीज़ को पाने का यत्न भी नहीं करते। आपको माया की ज़रूरत होती है तो माया को पाने का यत्न करते हो। जिस चीज़ को भी प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। या जिस चीज़ की आपको आवश्यकता अनुभव होती है, चाहते तो नहीं थे आप मन से, लेकिन आपको आवश्यकता है। इस शरीर आपको मिला है तो शरीर को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना आपकी आवश्यकता है। सर्दी गर्मी बरसात से बचाना और इसको अन्न जल देना ये शरीर की आवश्यकता है। तो इसके लिए मनुष्य कर्म करता है और वो चीज़ उसके पास नहीं है तभी जाने लेने के लिए जाता है। अब आपके घर में पानी भरा हुआ है, पीने का पानी भरा हुआ, तो फिर तो आप नल पे नहीं जाओगे ना पानी लेने के लिए, कुएं पे नहीं जाओगे, कहीं तालाब में नदी में नहीं जाओगे, क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी पीने का पानी सफिशिएंट भरा हुआ है। जब वो नहीं होगा, ख़त्म हो चुका है, अब आपको उसे प्राप्त करना है, तब आप जाओगे तो आप कर्म करोगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में से, मतलब मुझे कुछ भी वस्तु अप्राप्त नहीं, मतलब सब कुछ उनके पास है, तो उन्हें उसको पाने के लिए यत्न करने की ज़रूरत ही नहीं, पहले से ही उनके पास है। और ना ही उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं है। जो वो कर्म करें जैसे साधारण मनुष्य करता है, आवश्यकता होती है तो कर्म करता है, या कोई चीज़ मन चाहता है पाना चाहता है तो कर्म करता है। लेकिन भगवान को किस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है और सब कुछ उनके पास पहले से ही है, तो उन्हें कुछ भी कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने बोला फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए और भलाई के लिए मुझे कर्म करना पड़ता है। जब अवतार लेके भगवान आता है हमें अपना आदर्श दिखाने के लिए, तो भगवान भी कहते हैं कि संसार में सबके हित के लिए, लोक संग्रह के लिए और लोगों को अपना आदर्श दिखाने के लिए, लोगों के भले के लिए मुझे भी कर्म करना पड़ता है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि अगर मैं कर्म ना करूं तो मेरे को देख के और लोग भी कर्म नहीं करेंगे। अक्सर लोग अपने विद्वान जनों का, महान जनों का, अपने से बड़ों का, सबका आदर्श अपनाते हैं। वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, तो लगेगा ना भगवान ने ऐसा किया तो हम क्यों ना ऐसा करें। तो भगवान सुस्त आलसी बन के हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठा, उसने कर्म किया और जो सामने जैसा कर्म आया वैसा किया। भगवान कृष्ण के सामने जब सेवा लेने की बात आई तो सबको सारी सेवाएं बांट दी गई थी, वो बाद में पहुँचे। तो दुर्योधन ऐसे हंस के कहता है अब क्या आए हो देर से सेवा मांगने, अब तो सबकी सारी सेवाएं बट गई हैं। जब ये यज्ञ होना था, राजस्व यज्ञ होना था दूसरा, तो सबको सेवाएं दी गई थी। दुर्योधन को तो धन संभालने की सेवा दी गई थी, भंडारे का जो धन था वो संभालने की सेवा दी गई कि उसमें से जो तुम खर्च करोगे अपने हाथों से, जो जितना खर्च करना होगा तुम ही दोगे, कोषाध्यक्ष तो उसी को, दुर्योधन को ही बनाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, अभी भी एक सेवा बची हुई है, जो बच गई है वो मैं करूँगा। तो वो था जब सबको भोजन कराया जाएगा तो जूठी पत्तल उठाने की सेवा। वो तो किसी ने बोली ही नहीं थी, किसी का ध्यान भी नहीं गया था। इतना बड़ा यज्ञ होगा, इतने सब लोग भोजन करेंगे, तो पहले ज़माने में तो पत्तल में ही खाना खाया जाता था। तो उनकी जूठी पत्तलें उठाना, ये तो किसी को भी सेवा नहीं सौंपी थी। तो भगवान ने देख लिया कौन कौन सी सेवा सबको मिली है, उन्होंने देख लिया ये सेवा किसी को भी नहीं मिल रही। वहाँ किसी का ध्यान ही नहीं है कि वो भी कोई सेवा हो सकती है, बोले मैं ये करूँगा। तो भगवान ने जूठी पत्तल उठाई सबकी, जो लोग भी भोजन के लिए आए, पंगत बैठती थी, तो बस खाना खा के पत्तल वहीं रखो, जाके अपने हाथ बाथ धो के जाओ उधर कुल्ला करके। और भगवान ने सबकी जूठी पत्तलें भी उठाई। तो कर्म करने में भगवान पीछे थोड़ी हटे। और ये भी नहीं कि ये कर्म तो बहुत छोटा है,
किसी की जूठी पत्तलें उठाने में तो हम नौकर बन जाएंगे। कहाँ तो वो इतने द्वारिकाधीश, इतने राजा, और कहाँ उन्होंने जूठी पत्तल उठाने की भी सेवा आराम से की। मतलब सिखाया सबको कि कर्म कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, तुम्हारी सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा तो सेवा ही होती है। और वही प्रेम से, वही भक्ति भावना से जो सामने आए कर्म, उसको भक्ति भावना से प्रेम समझ के प्रेम के साथ करो, तो वो तुम्हारी निष्काम सेवा सहज में। तो कभी ये नहीं बोलो कि हम ये काम क्यों करें, हम बर्तन क्यों मांजें, मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं। तो भगवान को ने तो जूठी पत्तल भी उठा ली, तुम किसी के जूठे बर्तन टेबल से उठा के जहाँ मजते हैं वहाँ तक रखोगे तो भी तुम्हारे शान में बट्टा लगेगा। अरे हम इतने घर के बड़े हैं, या फलाने के बर्तन मैं क्यों उठाऊँ, वो तो मेरे से छोटा है, या ऐसा है या वैसा है। भगवान ने तो नहीं देखा छोटा है। तो ईश्वर बताते हैं, भगवान बताते हैं कि मैं भी सबके लिए कर्म करता हूँ कि मेरे को देख के लोग करेंगे, सीखेंगे कर्म। तो कर्म से कभी भगवान हमें भगाता नहीं, हमें छुड़ाता नहीं, लेकिन कर्मों का आर्टिस्ट बनाता है। हम कर्म करने के आर्टिस्ट बन जाते हैं। जो भी कर्म होते हैं, तो भगवान का वो कर्म भी दिव्य कर्म हो गया ना। भगवान ने कैसे कहा कि मेरे सारे कर्म दिव्य हैं, और मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य। क्योंकि उनके अंदर में जो एक अंदर में तत्व का ज्ञान सबको देने के बाद आदर्श दिखाने के लिए अपने स्वयं में उन्होंने वो भावना रखी अपने अंदर में कि लोग इससे सीखेंगे। तो लोक संग्रह के लिए और भलाई के लिए मुझे कर्म करना पड़ता है। तो भगवान का कर्म था निष्काम कर्म, भगवान ने निष्काम कर्म किया, उसमें कर्तापना नहीं था, दिखावा नहीं था। लोग तो अगर किसी के जूठे चप्पल भी ये गुरुद्वारे में चप्पल भी संभालेंगे ना, तो कई बार अगर सेवा भाव नहीं है, दिखावे के लिए भी कर सकते। गुरुद्वारे में लंगर में रोटी बेल के आएंगे तो दिखावे के लिए भी कर सकते हैं। कह नहीं सकते किसके मन में क्या बात है। इतने भंडारे लोग लगाते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हुए दिखते हैं, लोगों की मदद करते हुए दिखते हैं, कहीं अनाथ आश्रम में, कहीं 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 कहीं। तो कभी लोग वहाँ दिखावे के लिए भी कर सकते हैं। कभी होती है कि अंदर में सचमुच में दूसरे के हित की भावना होती है, दया की भावना होती है, हित की भावना होती है, और मन में लगता है कि नहीं, वो दुखी परेशान है, तो उसका दुख दर्द हम समझ रहे हैं और उसको हम दूर करें। भगवान ने अगर हमको समर्थ बनाया है, जिस प्रकार की सेवा के लिए भी हमको समर्थ बनाया है, उस प्रकार की सेवा हम कर सकें, उसमें कभी हम मुंह ना मोड़ें, पीछे ना हटें। जिस प्रकार की सेवा के भी हम समर्थ हैं, लायक, तो हम दिखावे के लिए नहीं, लेकिन सचमुच में दूसरे के भले के लिए कर्म करें। क्योंकि भगवान ने कोई कर्म दिखावे के लिए नहीं किया, जब जो आवश्यकता थी वैसे ही किया, जैसी जहाँ आवश्यकता पड़ी, और अपने भक्त की तो हमेशा संभाल की। तो गुरु भी हमको ज्ञान देके बोलते हैं कि तुम मान ना मान, तू है भगवान, अपने को उस भगवत भाव में लाओ, और जब जैसी आवश्यकता हो निष्काम भाव से कर्म करो। तो कर्म भगवान ने भी किए, लेकिन उनके कर्म थे निष्काम कर्म। उसी निष्कामी होके हमको रहना है, प्रेम में हमको, भक्ति में हमको रहना है। और लव मीन्स वन वे ट्रैफिक, लव इज़ ओनली फॉर लव सेक। प्रेम जो होता है वो एक तरफा होता है। मतलब कि एक तरफा ये नहीं कि तुम प्रेम करोगे तो दूसरा प्रेम नहीं करेगा। वन वे ट्रैफिक के हिसाब से होता है कि एक ही तरफ से चलने का मार्ग होता है। तुम्हारे हृदय से दूसरे के लिए प्रेम जा रहा है। जैसे ट्रैफिक है, एक सड़क पे केवल जाएगा, वहाँ से पलट के आएगा। तो लव इज़ वन वे ट्रैफिक। प्रेम जो है इस प्रकार का है कि प्रेम की भावनाएं तुम्हारी तरफ से जाती रहेंगी, लेकिन जहाँ से जा रही हैं उसी सड़क से वापस तुम्हारे पास आती हुई नहीं होंगी भावनाएं। मतलब जिसके लिए तुम प्रेम करते हो, पलट के उसके तरफ से तुमको प्रेम नहीं भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारा वन वे ट्रैफिक होना चाहिए कि तुम तो करते जाओ ना प्यार सबको, तुम तो सबको सही समझ देते चले जाओ। तुम क्यों रोक दो कि नहीं वो मुझे नहीं करता प्रेम तो मैं भी नहीं करता। और हम प्रेमी हैं, हम प्रेम करना जानते हैं, और हम प्रेम करेंगे। गुरु ने हमको प्रेम का मतलब सिखाया, प्रेम करना सिखाया। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। जो हमारा हृदय सोया हुआ था, मतलब कि संवेदनाहीन था,
दूसरे के प्रति कोई भावनाएं, कोई संवेदनाएं नहीं थी। सबको प्रेम करना नहीं जानते थे। तो गुरु हमको सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। और ये जो सो गया था हमारा दिल, उसको जगा देता है, तो हम हर एक को सचमुच में प्रेम कर पाते हैं। और पलट के बदले में पाने की आशा ना रखना वन वे ट्रैफिक है। कहीं से अगर पलट के मिल रहा है तो भगवान के बड़े शुक्राने हैं, उस व्यक्ति के बड़े शुक्राने हैं, चलो हमने प्रेम किया, तुम भी हमको प्रेम कर रहे हो। लेकिन पलट के उम्मीद नहीं करता ज्ञान, वो देता चलता है, जैसे वन वे ट्रैफिक में बच जाता रहता है। और लव इज़ फॉर लव सेक, प्रेम करो सिर्फ प्रेम की खातिर। प्रेम करो कोई सुख की खातिर नहीं, कोई नाम यश पाने की खातिर नहीं, या बदले में मान सम्मान पाने की खातिर नहीं। प्रेम करो तो बस प्रेम की खातिर, किसी कारण से नहीं कि मैं इसको इसलिए प्रेम करता हूँ, मैं इसको इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि ये भी पलट के मुझे देता है। अक्सर लोग किसी को अपना बनाएंगे, प्रेम करेंगे या मदद करेंगे, लेकिन पलट के देखेंगे कि वहाँ से उनको जैसा उन्होंने उम्मीद की वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो प्रेम करना बंद कर देते, मदद करनी बंद कर देते, क्योंकि उन्होंने पलट के कुछ बदले में पाने की आशा रख के तब प्रेम किया। मगर प्रेम होता है प्रेम की खातिर, कि हम कर रहे हैं बस, और हमें पलट के कुछ भी नहीं चाहिए। हम प्रेम के लिए ही प्रेम करते हैं, हम किसी बदले में वस्तु के लिए, माया के लिए या किसी प्रकार की कीर्ति के लिए प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रेम ही करते हैं। वापसी की चाहना नहीं रखना ही प्रेम है। असली प्रेम वही होता है, शुद्ध प्रेम वही होता है, वास्तविक प्रेम हम उसी को कहेंगे जिसमें वापसी की चाहना ना रखी जाए। अगर आप कहीं से पलट के वापस पाने की चाह रखते हो तो आपका प्रेम नहीं है, आपका स्वार्थ है, आपका मोह है, आपका दिखावा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रेम नहीं हो सकता। पलट के कुछ ना चाहो, अपने को इतना अच्छा बनाओ, जैसे कि फूल होता है उसमें सुगंध होती है, वो तो सभी को सुगंध देता है, वो सभी को सुगंधित करता है, उसमें सुगंध होती है। वो पलट के उम्मीद नहीं करता कोई मेरी प्रशंसा करेगा या मेरी निंदा करेगा। किसी को वो खुशबू पसंद नहीं है, कहता है अरे बहुत तीखी खुशबू है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फूल को कोई फ़र्क नहीं। कोई बोलेगा बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी लग रही है, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो देने के मामले में भी जानता नहीं कि मैं दे रहा हूँ। फूल सुगंधित है, उसमें से सुगंध चारों तरफ फैल रही है, तो उसको देने का भी भाव नहीं है। अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग, ये होता है फूल, कि वो देने के मामले में भी बिल्कुल अनकॉन्शियस है, उसको पता ही नहीं कि मेरे से सुगंध जा रही है। तो ज्ञानी भी इतना अपने से निरासक्त होकर रहता है, इतना अकर्ता भाव में रहता है कि उससे भला होता रहता है, मगर उसको ये पता नहीं होता कि मेरे से भला हो रहा है। जैसे उसकी परछाई से भला होता रहता है, वो इस बात का भी एहसास उसको नहीं होता कि मेरे से इतने लोगों का जीवन बन रहा है, मेरे से इतने भले काम हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। वो अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग होता है, देते भी चलता है सबको और उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता है। तो ये प्रेम है कि वापसी की चाहना नहीं रखना ही प्रेम है। अगर हम लोग किसी से भी पलट के उम्मीद करते हैं तो समझो कि वहाँ प्रेम नहीं है, या तो मोह है, आसक्ति है, स्वार्थ है, कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। गुरु की ज़रूरत इसीलिए है कि मन की शांति मिले। कोई बोलता है हमें गुरु की ज़रूरत ही क्या है, हमारे पास तो वेद हैं, शास्त्र हैं, हम खुद स्वाध्याय करेंगे, हम पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लोगे, आपके पास किताबें हैं, डायरी हैं, वेद शास्त्र हैं, सब है। लेकिन मन की शांति तो जब गुरु का संग करते हो तो ही मिलती है। जब गुरु के प्रेम में रहते हैं तो मन की शांति रहती है। मन कितना शांत रहता है, जो जो गुरु के प्रेम में रहता है उसके मन में कितनी शांति रहती है। उसके मन में कोई जगत की न चिंता, ना परेशानी, कोई व्याकुलता नहीं, कोई हलचल नहीं, वो तो बड़े आनंद में रहता है। तो गुरु की ज़रूरत इसीलिए है कि मन की शांति मिले। कोई बोलेगा तुम्हें गुरु की अब क्या ज़रूरत है, तो मन की शांति की तो अंत तक ज़रूरत है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हमको मन की शांति मिले। मन की शांति तो मिलता है, सच्चा सुख भी और शांति भी भगवान के ज्ञान में मिलती है, गुरु के चरणों में मिलती है। जब तक मन शांत न हो तब तक ज़रूर
गुरु की तलाश रखना। सच्चा गुरु मिलता है तो आपके मन में शांति आ जाती है। और जब तक आपके मन में लगे कि मेरे को शांति नहीं मिल रही है अभी भी, तो आप सच्चे गुरु की भले तलाश में रहो। सच्चा गुरु तो खुद ही आपको तलाश कर लेता है। भगवान खुद ही आपको सच्चे गुरु से मिला देते हैं, आपको शांति मिल जाती है। कि जब तक शांति ना हो, जब तक तुम्हारे मन में, जब तक मन शांत ना हो, तब तक ज़रूर गुरु की तलाश रखना, चाहे कितने भी गुरु के पास जाओ। अनेक गुरु भी आपको करने पड़े कि हाँ पहले इसको मानते थे, मन में शांति नहीं मिली, फिर कहीं और गए, मन में शांति मिली, कहीं और गए। भले आपको कई जगह जाना पड़े, चाहे कितने भी गुरु के पास जाना पड़े, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में शांति ना आए तब तक तुम सच्चे गुरु की तलाश में लगे रहना। जैसी तुम्हारी प्यास होगी वैसा ही गुरु तुम्हें मिलेगा। आपको सच की प्यास है तो सच्चा गुरु मिलेगा, सच देने वाला गुरु मिलेगा। और अगर आपको सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो आपको उस प्रकार के सत्कर्म कराने वाले गुरु मिलेंगे। आपको माया के सुख चाहिए तो आपको उस प्रकार का आशीर्वाद देने वाले मिल जाएंगे। कई तरह के गुरु होते हैं। आप जैसा चाहते हो, जैसे आपके अंदर की तलाश होती है, जैसी प्यास होती है, उसी तरह के गुरु से भगवान आपको मिला देते हैं। तो सच की प्यास रखो कि मुझे जीवन में सत्य चाहिए और सच को ही पाके रहना है। जो वास्तविक सत्य है उसको पाना है। मुझे किसी प्रकार की मिथ्या माया में अटकना नहीं है। तो ये समझो कि जैसी तुम्हारी प्यास होगी वैसा ही गुरु तुम्हें मिल जाएगा। जो सच को पाना चाहता है उसको सत्य देर सवेर मिल ही जाता है। कहीं भटक के भी किसी को आना पड़ता है, किसी को पहले ही भटकने से पहले ही भगवान दे देते हैं। अगर हमको बिना भटके सच्चा गुरु मिल गया तो ये हमारे पिछले किए हुए कर्मों का बहुत सुंदर फल है, हमारे सत्कर्मों का, पुण्य फल का ये है रिज़ल्ट, सामने परिणाम कि हमको सच्चा गुरु मिल गया। तो इस सच्चे गुरु से, जिससे कि हमको कहीं इधर भटकना नहीं पड़ा, हमको सबसे पहले ही जो गुरु मिला वो हमको सत्य की राह दिखाने वाला मिला। मतलब पिछले कई जन्मों में हम तपस्या करके आए हैं, पिछले कई जन्मों में हम सच्चे गुरु की खोज करके तलाश करके आए हैं और बहुत तरह की माया से अपने आप को उपराम करके आए, माया के चंगुल से अपने को छुड़ा के आए। तभी हमको सच्चा गुरु इस जन्म में मिला। और इस जन्म में अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करो, अपने मन को वश में कर लो, मन को माया के अधीन नहीं करो, सबको मिथ्या करके जाओ। गुरु नानक देव ने बोला है, मिथ्या तन धन कुटुंब सभाया, सब मिथ्या है। इसको मिथ्या समझो, ये झूठ है। तुम्हारा तन अपने तन से बहुत प्रीत होती है। मिथ्या तन, सबसे पहले तन बोला गया, उसके बाद धन बोला गया। मिथ्या तन धन, धन से मनुष्य की बड़ी प्रीत होती है मगर वो भी मिथ्या है। और फिर उसके बाद कुटुंब से होती है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये सब कुटुंब का हिस्सा है। संबंधी, रिश्तेदार, ये सब कुटुंब का हिस्सा है। तो उन्होंने बोला, गुरु नानक देव ने, कि सब मिथ्या है। कहाँ मन अटकाते हो? किसी में मन नहीं अटकाओ। पर मन ना अटकाए सतगुरु देव गुना। मन को गुरु के अलावा कहीं मत अटकाओ। मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। अपने मन को हमेशा आत्मा की राह दिखाओ। देह किसी का देखोगे तो तुम उसमें अटक के चले जाओ। अपनी प्यास ऐसी रखो सच्ची, सच को पाने वाली। तो जो सच को पाना चाहे वो सत्संग में आए, वो गुरु चरणों में आ जाए। आप चाहोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। जैसी चाह रखते हैं वैसी राह हमको मिल जाती है। अगर चाह आपकी सच है, सच की है, सच्ची है, तो आपको सच अवश्य मिलता है। और फिर उस सत्य को आप पहचान लो, विवेक आपका खुल जाता है, सत्य की आपको पहचान हो जाती है और फिर आपका जीवन सत्य में ही बीतता है।